हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका लास्ट एग्जाम है 20 दिसंबर को इंक्लूसिव एजुकेशन का बीएड सेमेस्टर 1। इससे पहले जो आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर नंबर 3 था बीएड सेमेस्टर 1 वालों का। आई होप कि आप लोग का पेपर अच्छा हुआ है। उसकी जो लास्ट क्लास की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे और पूरे ही जो कंटेंट था वो मैंने चैनल पर डाला और मैंने पेपर देखा कि सब कुछ वही सेम तरह का पैटर्न था और क्वेश्चंस। तो आप लोग का पेपर कैसा हुआ मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की 4 क्लासेस मैंने अपलोड की हुई हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2 की। इसके अलावा उसमें जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है 22 का। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपने वो सब भी देखे होंगे। आज बचती है आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4, तो ये हम लोग करेंगे। आपका 20th को एग्जाम है, आपका एग्जाम इस बार भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें समझते चलेंगे। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर मैं इस चैनल पर आपको कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 की प्रिपरेशन कराती हूँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए अभी मेरा कंटेंट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी एंड इंग्लिश बोथ करती हूँ। ठीक है, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, मुझे भी उससे मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है आपके लिए और यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, पहला यूनिट 3 में जो आपका पहला टॉपिक आता है वो आता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या इनको स्पेशल चिल्ड्रन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना जाना है अगर टॉपिक पे है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसीलिए इस बार मैंने जो आपका ये यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स हैं उसमें मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड कर दिया आप लोगों के लिए कि कहीं क्वेश्चंस पूछने में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में इतना सारा एक साथ पढ़ने में कभी कभी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, तो जो हम लोग नया टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 का पहला, उस पर क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, 2 बार पीक्यूज में। और इसके अलावा 15 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल चिल्ड्रन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, एक्सप्लेन। ठीक है, बार बार कहती हूँ कि सारे पेपर ही आपको सारे क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है तो ऑब्वियसली किसी को फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। 75 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो इसमें से आपको 45, 50, बहुत अगर किसी ने बहुत अच्छा उससे किया है तो शायद 55 और 60 के बीच में मिल जाए। ठीक है, सब्जेक्टिव में ऐसा ही मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर 75 मार्क्स का पेपर है तो जितने आप क्वेश्चन करेंगे आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, तो वहाँ पर आपका परसेंटेज बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स या स्पेशल चिल्ड्रन कौन होते हैं, क्या कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इसको CWSN से भी लिख कर आ सकता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर दोज हु रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट, रिसोर्सेज और स्पेशल एजुकेशन इंटरवेंशंस ड्यू टू फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डिफरेंसेस दैट अफेक्ट देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। क्लियर हो गया, एक लाइन में ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया कि जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक एडिशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और किस लिए रिसोर्सेज भी रिक्वायरमेंट होती है, रिसोर्सेज भी एडिशनल रिक्वायर्ड होते हैं, और साथ में स्पेशल एजुकेशन कहीं ना कहीं जो है रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज फिजिकल, मेंटल और सोशल इमोशनल डिफरेंस होता है इनका, दैट अफेक्ट्स देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो उनकी लर्निंग और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, जो दूसरों से डिफरेंस होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दे डिफर फ्रॉम द एवरेज चाइल्ड इन इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। तो ये हर लेवल पे जो नॉर्मल चाइल्ड है या एवरेज चाइल्ड है उससे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में भी समझाया गया है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा आपका कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए ना, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा कंटेंट भी मिले जिससे आप अपनी चीज़ें और अच्छे से लिख पाएँ। ये अलग बात है कि एग्ज़ाम एक हफ्ते में ही आ गया तो बहुत सारे लोग जो हैं पढ़ नहीं पाए उतना अच्छे से, बट कोई बात नहीं, आपको नंबर अच्छे ही मिलेंगे, इससे आप परेशान मत होइएगा। दे नीड स्पेशल ट्रेनिंग स्ट्रैटेजिक बियॉन्ड द रेगुलर करिकुलम। तो जो रेगुलर करिकुलम है उससे हट के इनको स्ट्रैटेजी बेसिस पे इनके लिए अलग से स्पेशल टीचिंग की जाती है, जो स्ट्रैटेजिक बियॉन्ड होते हैं, स्ट्रैटेजीज वगैरह इसमें फॉलो की जाएंगी, स्पेशल टीचिंग इनको प्रोवाइड कराई जाएगी, इनको आवश्यकता ही होती है उसकी। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसाइज देयर राइट
टू लर्न विद पीयर्स। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का इनकी टीचिंग में, एजुकेशन में क्या रोल होता है कि ये सिंस इंक्लूसिव एजुकेशन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं यूनिट 1 और 2 में, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन हम सभी जानते हैं कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड एंड ऑल, ये सब तो हमने डिस्कस किया ही, और साथ में लर्निंग डिसेबिलिटी भी आती है। तो इसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन में मानते हैं। देखिए इससे पहले एक वर्ड था इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देखिए इंटीग्रेटेड एजुकेशन का भी मतलब यही था कि हम सबको एक साथ में पढ़ाएंगे, लेकिन उस समय ये था कि आप चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें जो है मोल्ड नहीं करेंगे, मीन्स रेगुलर करिकुलम ही चलता रहेगा। लेकिन इंक्लूजन का मतलब ये है कि आप बच्चों को साथ में पढ़ाएंगे भी, और साथ में उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप स्पेशल एजुकेटर रखेंगे, या थोड़ा सा जो है उनके लिए करिकुलम को फ्लेक्सिबल करेंगे। CSWN may include disabled, disadvantaged and gifted children। अब इसके अंदर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में गिफ्टेड चिल्ड्रन, डिसएडवांटेज और डिसेबल्ड सभी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी इन्हीं के अंदर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनको स्पेशल नीड है, कुछ अलग नीड है, वो एवरेज से अलग है। अब इनके लिए सपोर्ट सर्विस कैसे, द फोकस इज ऑन इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रेदर देन इक्वालिटी। तो यहाँ पर फोकस किस पर होता है? इक्विटी पर, इक्वालिटी पर नहीं होता, क्योंकि इक्वालिटी नहीं हो सकती। देखिए इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस है। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जब सभी एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल पर, फिजिकल और सोशल इमोशनल लेवल पर सब सेम है, एवरेज एक जैसे हैं, फिर उनमें जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन इक्विटी का मतलब ये हो जाता है कि वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, तो वो उन जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ वो compete नहीं कर पाएंगे, आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे तो भी। तो यहाँ पर क्या करना है? इक्विटी करना है। दिस मीन्स उनको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको देना पड़ेगा, देन दे कैन बी मैनेज विद द एवरेज चाइल्ड। तो यहाँ पे इसी का मतलब आता है इक्विटी। सपोर्ट सर्विस लाइक रेमेडियल टीचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी आर एसेंशियल। ठीक है, तो रेमेडियल टीचिंग देंगे उनको, या उनकी काउंसलिंग करेंगे, या थेरेपी करेंगे एज पर देयर नीड। एजुकेशन फॉर CSWN इज रिकॉग्नाइज्ड इन RTE 2009, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है यूनिट 2 में, और NEP 2020। तो इसमें भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने आई होप कि वो वीडियोस देखे हैं। अगर यूनिट 1, 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि RTE एक्ट 2009, NEP 2020 और PWD एक्ट जो आपका 1995 वाला है, और 2016 वाला आपको इसमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। द एम इज़ टू हेल्प देम मैक्सिमाइज पोटेंशियल एंड लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो इनका मेन एम क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? कि उनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना, उनके अंदर जो भी क्षमता है उसको मैक्सिमम तक डेवलप करना, और साथ में एक नॉर्मल लाइफ जीने में उनकी हेल्प करना। दे ऑफन फेस सोशल स्टिग्मा, एक्सक्लूजन एंड नीडिंग सोशल अवेयरनेस। तो ऑब्वियसली इस तरह के बच्चों को कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मा मीन्स सोशलाइजेशन में थोड़ा सा एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि वो और बच्चों की तरह नहीं होते हैं। CSW एजुकेशन लिंक विद स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इस तरह के बच्चों को स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है और वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अगर आपकी मॉडरेट डिसेबिलिटी है तो उस केस में बच्चों को आप इंक्लूड कर सकते हैं नॉर्मल क्लासरूम में, लेकिन हियरिंग या विजुअल इम्पेयर बच्चा है तो फिर वो नॉर्मल क्लासरूम में नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर बात आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर क्वेश्चन आया है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, 5 मार्क्स, तो आई थिंक 5 मार्क्स में आप इस तरीके से पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है मीनिंग। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे मीनिंग ऑफ CWS, वही चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड करके एक डेफिनेशन ऐड कर दीजिए, फिर ये 5-6 लाइनें लिख दीजिए, तो आपका 5 मार्क्स का क्लास जो है बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आपको दिमाग में सेट करना है कि आप कौन सा किस तरीके से याद करते हैं एज पर योर टाइम और जो एफर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो द टर्म चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स रिफर्स टू चिल्ड्रन हु रिक्वायर एडिशनल हेल्प, केयर, एजुकेशनल सपोर्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी और एक्सेप्शनल एबिलिटी। तो या तो डिसेबिलिटी होगी या एक्सेप्शनल एबिलिटी होगी, एक्सेप्शन चाइल्ड होगा, गिफ्टेड चाइल्ड होगा, दोनों ही केस में उनको चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड ही बोलेंगे। डिफिनिशन ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड अकॉर्डिंग टू W.M. Cruikshank, an exception child is he who deviates physically, intellectually, socially so marked by
from normal growth and development, that he cannot be benefit from regular classroom program, needs a special treatment in school. तो देखिए अगर बच्चा कोई बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, एक्सेप्शन उसका दिमाग है, तो वो भी रेगुलर क्लासरूम में नहीं पढ़ पाएगा, वो वहाँ पर बोर होगा, वो जो है वहाँ पे कह सकते हैं क्या कहते हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके वो गिफ्टेड है, उसको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मोर एक्टिव रहेगा, तो वो सारी वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, उसको भी समझा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्रिक, एन एक्सेप्शन चाइल्ड इज ही हु डिविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल और एवरेज, deviates from normal or average in mental, physical, social characteristics to such an extent that he requires of modification of school practices or a special education service or supplementary instructions in order to develop his maximum capacity. तो या तो उसको सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस लगेंगे या स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होगी, या स्कूल की जो प्रैक्टिस है उसी में मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं जो करिकुलम है उसमें इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, उसके बाद उसमें जो है हॉट्स भी दिए रहते हैं, मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। LOT करके लोअर ऑर्डर दिए रहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसमें जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो बहुत तरह के हर बच्चे के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, जो हमारी NEP 2020 के अकॉर्डिंग नई बुक्स आई हैं। द टर्म कवर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी, इमोशनल एंड बिहेवियरल नीड। तो ये टर्म जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी, इमोशनल और बिहेवियरल। इट इंक्लूड्स बोथ डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन, दोनों को ही इंक्लूड करता है। रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली बाय यूनेस्को एजुकेशन फॉर ऑल, EFA। तो यहाँ जब यूनेस्को ने एजुकेशन फॉर ऑल का जो अपना एजेंडा चलाया था, उसके बाद से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज किया गया। इन इंडिया ये कब एड्रेस हुआ? PWD एक्ट 1995, RPWD एक्ट 2016 एंड RT एक्ट 2009। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, यूनिट 2 में मैंने कराए हुए हैं। फोकस इज नॉट ऑन डिफिशिएंट बट ऑन एबिलिटी एंड पोटेंशियल। Education is adapted with IEPs, means individualized educational plan, provides equal opportunity in mainstream schools। So mainstream school में equal opportunity है बच्चों को। तो देखिए आजकल जो भी बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनको कोई भी स्कूल मना नहीं करता है, सब एडमिशन लेते हैं। ये अलग बात है कि वो उसमें चल नहीं पाते हैं रेगुलर क्लासरूम करिकुलम के अकॉर्डिंग। तो मैंने खुद देखा है, मेरे सामने ही 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं बट वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एकेडमिकली। तो वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं इसमें CBSE के तरफ से भी कि आप उनको जो है स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड कराइए, राइटर दीजिए वो और रीडर दीजिए अगर वो बच्चा पढ़ रहा है, लिख नहीं पा रहा है, रीजनिंग नहीं कर पा रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऑब्वियसली इतना जितने प्रावधान होते हैं उतने ग्राउंड पे नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ भी वही मैंने देखा है एग्जैक्टली होते हुए, ठीक है। तो इन्वॉल्व्स स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर एंड थेरेपिस्ट। और कहीं कहीं पे मैंने देखा भी है कि स्कूल्स में स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर्स और थेरेपिस्ट होते हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस अलग से लगाई जाती हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मेनस्ट्रीम, हेल्प्स देम अचीव सेल्फ रिलायंस एंड सोशल इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इसका एम क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, कि उन बच्चों को किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, सोशल इंटीग्रेशन हो सके, सोशली इंटीग्रेट रहें, सेल्फ रिलायंस अपने पैरों पर खड़े हो सके। और एम वही है, एम ऑफ द एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये भी पढ़ लिया है, और या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिल्ड्रन विद स्पेशल चिल्ड्रन ये भी पढ़ लिया, ठीक है। तो अब 2 में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इतना मैटर यहाँ पर है कि अपने अकॉर्डिंग आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए। जिन लोगों ने नोट्स नहीं परचेज किए, मैं बार बार कहती हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और जितना इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है, सिंस जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से बड़ा कंटेंट लिखना होता है। तो आप देख लेते हैं क्लासिफिकेशन कैसे है। क्लासिफिकेशन, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी एंड चिल्ड्रन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटी, 2 तरीके से होता है। तो पहले हम डिसेबिलिटी वाले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे। विजुअली इम्पेयर्ड में आते हैं, जैसे कि कुछ ब्लाइंड ही हैं या कुछ लो विजन है, जिनका लो विजन है। हियरिंग इम्पेयरमेंट अगर आता है डेफ या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग।
physically handicapped, orthopedic impairments. Intellectually disabled means slow learner, mentally challenged. और learning disabilities, dyslexia, dysgraphia and dyscalculia. Speech and language disorder में आते हैं, emotional and behavioral disorder में आते हैं, autism spectrum disorder बोलते हैं, और multiple disabilities more than one एक बच्चे में हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लासीफाई होते हैं चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी में। और चिल्ड्रन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ में गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन आते हैं, दोज विथ एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और लीडरशिप क्वालिटी। तो दोनों चिल्ड्रन को चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में ही रखा जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, जो हमने क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाला, उसमें यही बताया गया टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन को आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन पहले नंबर पे, चिल्ड्रन विद ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी लाइक पोलियो, पैरालिसिस, एक्सीडेंट, कॉन्जेंशियल डिफॉर्मिटीज, 2-3 नाम आप लिख दीजिएगा, उनको फिजिकली हैंडीकैप्ड में आएंगे। अब इनको नीड किस चीज़ की होती है? फिजिकल एड्स लाइक क्रचेस, व्हीलचेयर और आर्टिफिशियल लिम्स नीड होती है। रिक्वायर मॉडिफाइंग टीचिंग एड्स एंड बैरियर फ्री क्लासरूम, तो इस तरीके से रैंप वगैरह क्लासरूम में बनाए जाते हैं, लिफ्ट वगैरह होती हैं स्कूल में जिससे वो ऊपर जा सकते हैं, के फ्लोर पर जा सकते हैं अगर क्लासरूम है। कोशिश की जाती है कि उनको नीचे का ही क्लासरूम दिया जाए, इस तरीके से उनको इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है तो इंक्लूड्स ब्लाइंड चिल्ड्रन, दोज विथ लो विजन। यहाँ पर लो विजन वाले बच्चे भी रखे जाते हैं जिनको फिर आगे बैठाया जाएगा और उनके जो भी उनके अपने इक्विपमेंट है वो यूज़ करके वो इंक्लूड उसी क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। रिक्वायर ब्रेल, और जिनको ब्रेल की रिक्वायर है, लार्ज प्रिंट बुक्स, ऑडियो लर्निंग, स्क्रीन रीडर्स, तो ये सारी चीज़ें उन बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग इज एसेंशियल, तो इस केस में उनको इधर उधर मूव करने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु आर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, या जिनको थोड़ा सा कम सुनाई पड़ता है, नीड हियरिंग एड्स। लिप रीडिंग ट्रेनिंग दी जाती है, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाती है। प्रेफर विजुअल एड्स एंड स्पीच थेरेपी, तो इस तरह के बच्चों को दिखाकर आप वीडियो के थ्रू और स्पीच थेरेपी इनको दी जाती है जिससे वो थोड़ा बहुत बोल पाएँ या समझ पाएँ। लिप रीडिंग करने की जो है उनको लिप रीडिंग करके साइन लैंग्वेज इस तरीके से उनको जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ और चीज़ें समझ पाएँ। स्पीच एंड लैंग्वेज इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विथ स्टैमरिंग, डिलेड स्पीच, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, एफेजिया, रिक्वायर स्पीच थेरेपी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बहुत सारे चिल्ड्रन बच्चे जो इस तरह के डिसेबिलिटी वाले होते हैं जिनमें स्पीच डिले हो जाती है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ उनके सिंक्रोनाइज में प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं अफेजिया। तो इसमें स्पीच थेरेपी दी जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू बच्चे की मदद करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन विथ बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल, जो हमने पढ़ा है पेपर 3 में कि आईक्यू लेवल जिनका 70 से कम है उनको मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन में रखा जाता है। ये बहुत ही लर्न स्लोली, नीड रिपीटेशन, कंक्रीट एग्जाम्पल्स एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग। तो इन तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? लर्न्स। देखिए इसमें मैंने हर तरह के बच्चे को क्या उसकी सिम्टम है, उसके बाद कैसे उसको पढ़ाया जा सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइए अगर कहीं लिख कर आ जाए कि एजुकेशनल, कैसे हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की भी कोशिश किया करिए, ठीक है। तो लर्न स्लोली, धीरे धीरे सीखेंगे, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल मतलब चीज़ें दिखाकर सामने उनको समझाना पड़ेगा, लाइफ स्किल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी इस तरह के बच्चों को। अब नेक्स्ट आता है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। डिसलेक्सिया, जिनको रीडिंग डिफिकल्टी है, वो पढ़ नहीं पाते हैं। डिस्ग्राफिया, जो आमिर खान वाली पिक्चर थी जिसमें वो बच्चे को बी और डी सेम दिखता था, इसलिए वो पढ़ नहीं पाता था, और जब वो पढ़ नहीं पाता तो फिर वो लिखने में भी उसकी दिक्कत होती थी। तो डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिफिकल्टी, जहाँ बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन लिख नहीं पाता क्योंकि उसको स्पेलिंग्स याद नहीं रहती हैं। डिसकैलकुलिया, मैथमेटिकल डिफिकल्टी, रिक्वायर रेमेडियल टीचिंग, फोनेटिक मेथड्स एंड इंडिविजुअल अटेंशन। तो इस तरह के बच्चे जो हैं रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है, उनको फोनेटिक्स मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है और साथ में इंडिविजुअल अटेंशन इस तरह के बच्चों को चाहिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं इमोशनली एंड बिहेवियरल चिल्ड्रन विद इशू लाइक एग्रेशन, विड्रॉल, हाइपर एक्टिविटी, डिप्रेशन, डिलिक्वेंसी। तो इस तरह के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं? एग्रेशन में होते हैं, विड्रॉल, हाइपर एक्टिव होते हैं। तो इस तरह के बच्चों को क्या ज़रूरत है? नीड काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। तो चिल्ड्रन लाइक इमोशनली एंड बिहेवियरली डिस्टर्ब नीड काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए प्रयास किए जाएंगे और उनको इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाता है। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर,
शो डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स। तो इस तरह के बच्चे सोशल बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। कई कई बच्चे तो आपस में बातचीत नहीं कर पाते, उनकी स्पीच भी नहीं आती है, कम्युनिकेशन वो नहीं कर सकते और रेपिटेटिव बिहेवियर, बार बार सेम टाइप का बिहेवियर वो करते हैं। इस तरह के बच्चों के रिक्वायर क्या है? स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, विजुअल शेड्यूल एंड थेरेपीज। तो यहाँ भी थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है और ये जो है, अगर ऑटिस्टिक का एकदम प्योर बच्चा है तो वो नॉर्मल स्कूल में फिर नहीं पढ़ सकता, उसके लिए अलग स्पेशल स्कूल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विद एक्सेप्शनली आईक्यू, हाई आईक्यू, टैलेंट इन आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, लीडरशिप। तो कोई कोई बच्चे जिनके अबव 120 आईक्यू वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके पास बहुत टैलेंट और अलग अलग तरह के टैलेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। तो इस तरह के बच्चों के लिए इनरिचमेंट प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, एडवांस करिकुलम, अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर एबिलिटीज़। तो इस तरह के बच्चों को अगर आप नॉर्मल क्लासरूम में बैठाएंगे तो अगेन उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी होगी और वो कहीं ना कहीं उनका जो टैलेंट है वो दबेगा और वो फिर, क्योंकि वो उससे बहुत आगे हैं। तो कभी कभी आपने सुना भी होगा, कोई बच्चा जो है 6 का ही है लेकिन वो 10th के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो दिस मीन्स ही और शी इज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड। तो उसको फिर इनरिचमेंट प्रोग्राम दिया जाएगा, उसको एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट क्या है? चिल्ड्रन हु हैव 2 और मोर डिसेबिलिटीज रिक्वायर इंटीग्रेटेड स्पेशल एजुकेशन एंड मल्टीपल सपोर्ट डिवाइस। तो जिनको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं तो फिर उनके लिए स्पेशल एजुकेशन ही प्रोवाइड कराई जाएगी और मल्टीपल सपोर्ट चाहिए होंगे इस तरह के। तो इस तरीके से आप अपना 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर के उनको मैंने यहाँ पर लिखा है, जिससे आपको समझ में आया कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, हाउ विल यू प्रोवाइड एजुकेशन टू हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, एक्सप्लेन व्हाट आर द एजुकेशनल। ये 15 मार्क्स में आया हुआ है और इसी तरीके से व्हाट आर द एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन मीनिंग, वैसे तो समझ में आ गया, हमने अभी ऊपर डिस्कस कर दिया है कि हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन का क्या मतलब है। हियरिंग इम्पेयर्ड रिफर्स टू ए पार्शियल और टोटली इनएबिलिटी टू हियर साउंड्स इन वन और बोथ ईयर। तो अब हियरिंग इम्पेयर्ड का मतलब या तो पार्शियली उनको सुनाई नहीं पड़ता, या बिल्कुल ही सुनाई नहीं पड़ता, या एक कान से या दोनों कान से, ठीक है। इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन हु आर डेफ, कैनॉट हियर एट ऑल, हार्ड ऑफ हियरिंग, बहुत धीरे धीरे सुनाई पड़ता है। अब एजुकेशनल टर्म में हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इज वन हु कैनॉट हियर नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज क्लियरली विद अफेक्ट्स स्पीच लैंग्वेज लर्निंग। तो अब जब वो सुन नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली वो बोल भी नहीं पाएगा, जब बोलेगा नहीं तो उसकी अफेक्ट, स्पीच इफेक्ट होगी, लैंग्वेज लर्निंग, ये सब इफेक्टेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अब एजुकेशनल प्रोविजंस इसमें क्या है? सबसे पहले क्या है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अगर इंटरवेंशन कर लें। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि टाइम आपके पास कम है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इतना पूरा बड़ा बड़ा कंटेंट लर्न करें। आप एक लाइन में इसी को लिख सकते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन इज नीडेड फॉर द एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इतना ही कर देंगे तो भी काफ़ी होगा, ठीक है। इस समय देखिए, अब जब टाइम कम होता है तो हार्ड वर्क किया जाता है, लेकिन वो भी स्मार्टली किया जाता है कि आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आ पाएँ, तो आपको नंबर सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन में डिटेक्ट कर लीजिए अर्ली एज में, सो दैट उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो सकेगी। स्टार्ट स्पीच थेरेपी, हियरिंग एड्स एंड कोक्लियर इम्प्लांट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो कान वाली वो जो मशीन होती है उसको लगाना, और साथ में हियरिंग किस तरह से बच्चों को देकर आप अगर जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप उनके एजुकेशन प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। दूसरा है यूज ऑफ हियरिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, प्रोवाइडिंग हियरिंग एड्स, FM सिस्टम, कोक्लियर इम्प्लांट्स एंड साउंड एम्पलीफायर्स, इंक्लूसिव, इंश्योर क्लासरूम नॉइज फ्री और अकॉस्टिकली ट्रीटेड, ठीक है। तो वो सेम ही चीज़ है कि अगर आप तो पहला हो गया अर्ली डिटेक्शन, दूसरा हो गया यूज़ ऑफ हियरिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, तीसरा है स्पेशल टीचिंग मेथड। अब स्पेशल टीचिंग मेथड में मतलब वही है, हियरिंग वाला है तो उसको मीन साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग टेक्निक्स उसको सिखाना और साइन लैंग्वेज पे सिखाना, ठीक है। प्रीफर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग रेदर देन लेक्चर। तो अब लेक्चर देने से अच्छा है कि उसको आप करके दिखाएं। नेक्स्ट क्या है? करिकुलम एडेप्टेशन में क्या है? मॉडिफाई टेक्स्ट बुक विद मोर पिक्चर, सिंबल्स एंड विजुअल मटेरियल्स। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर दी जाए जिससे उसको सुनने की नहीं जरूरत है, वो देख कर ही वो चीज़ें समझ सके। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज नोट्स एंड कैप्शंस, ठीक है, इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट है आपका स्पेशल स्कूल्स एंड रिसोर्स रूम। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं जो कम्प्लीटली हियरिंग और विजुअल वो स्पीच वाले होते हैं उनके लिए अलग ही स्पेशल स्कूल्स ही होते हैं, ठीक है। तो इन मेन स्ट्रीम इट इज़ डिफिकल्ट चिल्ड्रन कैन अटेंड स्पेशल स्कूल फॉर द डेफ। तो डेफ्स के लिए जो
अलग से स्कूल होता है और फिर वो बच्चे वही स्कूल को ज्वाइन करेंगे अगर वो कंप्लीटली हियरिंग लॉस है उनका, ठीक है। और इस इंक्लूसिव स्कूल सेटअप रिसोर्स रूम विद स्पेशल एजुकेटर। टीचर रोल क्या है? टीचर शुड स्पीक क्लियरली, स्लोली एंड फेसिंग द चाइल्ड। बच्चे की ओर देख के उसको स्लोली बोलना है, क्लियरली बोलना है। सिट द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इन द फ्रंट रो, उसको फ्रंट रो में बैठाना है अगर बच्चे को कम सुनाई पड़ रहा है, पार्शियल वाला है। यूज़ विजुअल एड्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड, प्रोजेक्टर्स, पावर पॉइंट एंड गेस्चर्स। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके टीचर का रोल हो सकता है। इस तरह से टीचर ना उनको हेल्प कर सकता है इन एजुकेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चेंज करेंगे। सपोर्टिव सर्विसेज में क्या है? रेगुलर सेशंस विद स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजिस्ट। इसके अलावा प्रोवाइड काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स टू एनकरेज लैंग्वेज डेवलपमेंट एट होम ऑल्सो। भी पेरेंट्स को भी बताइए कि वो भी हेल्प करें उनकी। पीयर सपोर्ट एंड इंक्लूजन, सेंसिटाइज क्लासमेट्स अबाउट द नीड ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, इंकरेज पीयर ट्यूटरिंग, ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो बच्चों को भी ये बताना कि भाई उस बच्चे को थोड़ी दिक्कत है, आप सब मिलकर उसकी हेल्प करें, उसको क्या नीड है, उसका क्या ध्यान रखें। तो थोड़ा बच्चों को भी इस चीज़ के लिए इंकरेज करना। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, सब टाइटल वीडियो, सब टाइटल लगाकर तो देखकर तो वो समझ जाएगा। Captioning software, hearing apps, visual arms, digital classroom with interactive board and visual presentation, ठीक है। एंड 10th है वोकेशनल एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग। अलॉन्ग विथ एकेडमिक प्रोवाइड स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, कंप्यूटर स्किल्स, क्राफ्ट एंड टेक्निकल। अब वो वही है कि डिपेंड करता है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट कितने लेवल का है। अगर पार्शली है तो यू कैन प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए जैसे कि हमने जो जो उनकी नीड बताई, अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ दैट यू ऑल्सो कैन राइट एजुकेशनल प्रॉब्लम। जैसे कि एजुकेशन सबसे पहले उनकी लैंग्वेज एंड स्पीच डिले हो जाएगी क्योंकि उनकी हियरिंग अफेक्टेड है, ठीक है। तो लिमिटेड हियरिंग अफेक्ट्स वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन विच स्लोज ओवर ऑल लर्निंग। तो लर्निंग उनकी स्लो हो जाएगी। तो आप पॉइंट वाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पाएंगे। ओरल टीचिंग, डिस्कशंस, वर्बल एक्सप्लेनेशन हार्ड टू फॉलो विदाउट प्रॉपर सपोर्ट, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। वीक लैंग्वेज फाउंडेशन ऑफन लेट्स टू पुअर कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एंड रिटन एक्सप्रेशंस, तो ये भी उनको दिक्कत हो जाएगी। सोशल एंड कम्युनिकेशन बैरियर, लिमिटेड इंटरेक्शन विथ टीचर्स एंड पीयर कैन रिड्यूस पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पर अगर बच्चे जब इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर सोशल और कम्युनिकेशन बैरियर तो अपने आप ही हो जाएगा। जब बातचीत ही नहीं है तो बैरियर हो जाएगा, वो दूर हो जाएंगे। और स्लो एकेडमिक प्रोग्रेस, और एक्स्ट्रा टाइम इज नीडेड टू ग्रैस्प कॉन्सेप्ट्स लीडिंग टू गैप्स इन अचीवमेंट इन स्पेशल मेथड्स आर नॉट प्रोवाइडेड। तो फिर उनके एकेडमिक प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। तो एजुकेशनल प्रॉब्लम में ये 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज और स्पीच डिले होगी उनकी, अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टी होगी उनको क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड करने में, रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, सोशल एंड कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा एंड स्लो एकेडमिक प्रोग्रेस होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर। इसमें मुझे लास्ट 2 साल में क्वेश्चन तो नहीं दिखा है, लेकिन फिर भी हियरिंग पर आया तो मे बी विजुअली इम्पेयर्ड पे आ जाए, तो हम इसको भी करेंगे। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन एंड देयरफॉर कैन नॉट यूज साइट इफेक्टिवली फॉर लर्निंग, ठीक है। तो इस तरह में क्या होता है? ब्लाइंड और नो विजन एट ऑल या लो विजन, कैन यूज सी पार्शली बट नीड लार्ज प्रिंट मैग्नीफायर्स और स्पेशल एड्स, ठीक है। तो 2 तरीके से होंगे। विजुअली इम्पेयर्ड इफेक्ट देयर रीडिंग, राइटिंग, मोबिलिटी एंड डेली लाइफ स्किल्स। तो अब अगर इस तरह का बच्चा है तो ऑब्वियसली उसकी रीडिंग, राइटिंग, मोबिलिटी मीन्स मूव करने की, इधर उधर जाने की, डेली लाइफ स्किल्स सभी अफेक्ट हो जाएंगे। इनके लिए एजुकेशनल प्रोविजंस अगर आता है तो कैसे लिखेंगे? अर्ली आइडेंटिफिकेशन यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे, अगर बच्चे को पार्शियली है तो आप उसको वीक आई साइट के लिए स्पेक्टिकल्स दे सकते हैं, या सर्जरी और ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द डिटेक्शन। स्पेशल ट्रेनिंग इन मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन का मतलब है उनको इधर उधर जाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग, उनके लिए ब्रेल सिस्टम होता है, हम सभी जानते हैं रीडिंग और राइटिंग के लिए ब्रेल सिस्टम का यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ ऑडियो एड्स एंड टैक्टाइल चार्ट्स एंड एम्बॉस्ड डायग्राम, तो ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए किया जाता है। इनकरेज किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग, लिसनिंग एंड टचिंग, तो सुनकर और छू के और खुद महसूस करके उसको वो चीज़ें सीखें। असिस्टिव डिवाइसेस में टॉकिंग बुक्स, ऑडियो कैसेट्स, स्क्रीन रीडर्स एंड मैग्नीफायर्स, ये आप याद कर सकते हैं और इनको हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट केन, टैक्टाइल मैप्स, ब्रेल डिस्प्ले, ऑडियो कैलकुलेटर।
फोर्थ क्या है, करिकुलम एडेप्टेशन में सिंप्लीफाइड टेक्स्ट बुक विथ ब्रेल, तो उनके लिए ब्रेल की लिखी हुई या लार्ज प्रिंट वर्जन्स, अगर पार्शियली इम्पेयर्ड है तो लार्ज प्रिंट वर्जन्स वाली बुक देंगे, और अगर कंप्लीटली ब्लाइंड है तो ब्रेल वाले। एक्स्ट्रा टाइम फॉर राइटिंग उनको दिया जाएगा। वो फोकस ऑन ओरल टेस्टिंग, उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड और ओरल टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। टीचर का रोल इस तरह में क्या हो जाता है, टीचर शुड गिव वर्बल एक्सप्लेनेशंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द बोर्ड ओनली, तो उसको बोल कर भी बताना चाहिए क्योंकि देखने में उनको प्रॉब्लम है। यूज डिस्क्रिप्टिव टीचिंग मेथड, लाइक इफ़ यू हैव टू टेल सर्कल, तो आप बता सकते हैं कॉइन लाइक सर्कल। प्रोवाइड इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पेशेंस, यहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा इंडिविजुअली गाइड करने की जरूरत पड़ेगी और टीचर को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। सीट द चाइल्ड फ्रंट रो, और बच्चे को हमेशा आगे की रो में बैठाइए फॉर बेटर लिसनिंग एंड इंटरेक्शन। स्पेशल स्कूल, जैसा कि ब्लाइंड चिल्ड्रन है तो उसके लिए ट्रेन टीचर्स और स्पेशल स्कूल ही चाहिए होगा जहाँ पर प्रॉपर ब्रेल लाइब्रेरीज और ऑल द सोर्सेज इंक्लूडेड हों। ट्रेनिंग इन डेली लिविंग स्किल्स उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो खुद कुकिंग, ड्रेसिंग, पर्सनल हाइजीन, टेक्टाइलेट्स विथ टेक्टाइलेट्स ये सब कर सकते हैं। मोबिलिटी ट्रेनिंग विद वाइट केन, ठीक है। पीयर सपोर्ट में आता है सोशल इंक्लूजन, जैसे अब अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड पीयर है तो कैसे क्लास के बच्चे उसको हेल्प कर सकते हैं। पीयर रीड अलाउड, एक्सप्लेन विजुअल्स, ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज़। आईसीटी का यूज़ होता ही है, ऑडियो बुक्स, ई ब्रेल, जावा सॉफ्टवेयर, स्क्रीन मैग्निफिकेशन टूल, ऑनलाइन रिसोर्स, वॉइस ओवर ऐप्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और वोकेशनल एंड करियर गाइडेंस में क्या आता है, ट्रेनिंग इन कंप्यूटर लिटरेसी, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट्स, टाइपिंग, कॉल सेंटर्स, फोकस ऑन जॉब विच वेयर विजन इज़ नॉट अ मेजर बैरियर। तो इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाएंगी जहाँ पे देखना इतना विजन उनके लिए बैरियर ना बने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, ये यूनिट 3 का टॉपिक था। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्राइब आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। 15 मार्क्स का आगे ने क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। A physically disabled children is one who has impairments in body structure or function, bones, muscles, joints, nervous system that limit normal movement, coordination और strength। तो देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड या डिसेबल्ड पढ़ रहे थे, अभी क्या है ये फिजिकली डिसेबल्ड है खाली, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली बात नहीं, फिजिकली आपका कोई इम्पेयरमेंट है लाइक हाथ में, पैर में, बोन, मसल, जॉइंट, नर्वस सिस्टम, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी इसमें चीज़ आती है। वे टू आइडेंटिफाई, इनके आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला आता है मेडिकल डायग्नोस, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जैसे पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या पैरालिसिस। फिजिकल साइंस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग और यूजिंग हैंड्स। लिमिटेड मोबिलिटी नीड्स व्हील चेयर, क्रचेस और ब्रेसेस और आर्टिफिशियल लिम्स। फ्रीक्वेंट फैटिग्यूड टायर्स क्विकली इन फिजिकल एक्टिविटीज। डिलेड मोटर स्किल्स मीन्स लेट इन क्रॉलिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग कंपेयर टू पियर्स, ठीक है। स्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन, अवॉइड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड प्लेग्राउंड एक्टिविटीज। तो ये सारे अगर साइंस आपको देखने को मिल रहे हैं, दिस मीन्स कहीं ना कहीं फिजिकली डिसेबल्ड का आइडेंटिफिकेशन है। डिपेंडेंस, नीड हेल्प इन ड्रेसिंग, ईटिंग, मूविंग। पोस्चर डिफॉर्मिटीज मीन्स कर्व्ड स्पाइन, लिम्ब डिफॉर्मिटीज या स्टिफ जॉइंट्स। स्पीच डिफिकल्टीज समटाइम्स लिंक्ड विथ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। और साइकोलॉजिकल साइंस में सो लो कॉन्फिडेंस, साइनस या सोशल विदड्रॉ ड्यू टू फिजिकल बैरियर्स। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन को। पहले थोड़ा सा हमने इंट्रो दिया उसके क्या होते हैं, उसके बाद हमने उनको आइडेंटिफिकेशन के तरीके दिए, टोटल 10 हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब इनकी एजुकेशनल नीड्स क्या होती हैं। एजुकेशन मस्ट बी अडेप्टेड टू ओवरकम मोबिलिटी बैरियर्स। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट की बात होती है। इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन, तो किसी भी तरीके से ये उनके जो मूव करने की इधर उधर का बैरियर है उसको एजुकेशन के थ्रू खत्म करना चाहिए। एजुकेशन अडेप्ट हो जानी चाहिए जिससे वो उस चीज़ से बाहर आ जाएं। जैसे बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, रैम्प हो, वाइड डोर्स हो, बड़े बड़े चौड़े डोर्स हो जिससे व्हील चेयर अच्छे से निकल पाए, एसेसिबल टॉयलेट्स हों, रेलिंग्स हों, एलिवेटर्स इन स्कूल हो। तो अभी आपने देखा होगा जैसे एयरपोर्ट पे आप जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं तो एक व्हील चेयर वालों का अलग होता है सीट्स, बसों में, ट्रांसपोर्ट में भी आपको मिलेगा। तो वो सब बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश है। असिस्टिव डिवाइसेस में अगेन व्हील चेयर, क्रचेस, क्लाइपर्स, आर्टिफिशियल लिम्स, मॉडिफाइड फर्नीचर्स। इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस,
सीट देम इन फ्रंट फॉर ईजी एसेस, तो उनको आगे बैठाया जाता है जिससे ईजी एसेस कर सकें। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फिजिकल लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग उनका करिकुलम डेवलप किया जाता है। करिकुलम अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू फिजिकल लिमिटेशन। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, अडेप्टेड कीबोर्ड्स, ई लर्निंग्स रिसोर्सेज। पीयर सपोर्ट सिस्टम देना इंपॉर्टेंट है। इनकरेज क्लासमेट टू असिस्ट इन मोबिलिटी एंड ग्रुप लर्निंग। टीचर का रोल क्या रहेगा? प्रोवाइड इंकरेजमेंट, अवॉइड सिंपैथी, फोकस ऑन स्ट्रेंथ। तो उनको सिंपैथी, सहानुभूति देने से अच्छा है कि आप उनको इंकरेज करें और उनके जो स्ट्रेंथ हैं, स्ट्रेंथ वाले एरिया हैं, उन पर फोकस करें। एज ए टीचर आपका रोल ये होगा। यूज ओरल एंड विजुअल मैथड इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग एक्सेसिव राइटिंग। तो अगर वो फिजिकली उनको कहीं से राइटिंग में प्रॉब्लम है या रनिंग में प्रॉब्लम है इस तरह से, तो आप फिर उनको ओरल और विजुअल मेथड्स का ज़्यादा उपयोग करें एज ए टीचर। फिजिकल एजुकेशन एंड थेरेपी, तो वी ऑल नो दैट ऐसे बच्चों को फिजियोथेरेपी और सपोर्ट, एडेप्टिव सपोर्ट टू इम्प्रूव मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स उनकी स्ट्रांग हो, मोटर स्किल का मतलब पैरों का मूवमेंट, जिससे वो मूव कर सकें, तो उसके लिए उनको ऐसे स्पोर्ट्स बताए जाते हैं। काउंसलिंग एंड मोटिवेशन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, रिमूव फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट। तो हमें पता है कि अगर बच्चे थोड़े से इस तरह के हैं, अगर फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों में जो है एक इंटीरियर या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो हमें काउंसलिंग और मोटिवेशन के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहना है। लास्ट आता है वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन, लाइक उनको कंप्यूटर सिखा सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट बता सकते हैं, टेलरिंग, डिज़ाइनिंग, और जिससे वो अपने फ्यूचर में किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स का। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। गिफ्टेड चिल्ड्रन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ children with special needs because they require special opportunity and challenges beyond the regular curriculum. तो बियॉन्ड द रेगुलर करिकुलम इनको अलग से स्पेशल अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस चाहिए होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है? आईक्यू लेवल इनका कैसा होगा? 120 से 130 से ऊपर, डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया। लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स क्विकली विथ लेस रिपीटेशन, एक बार में सिखाया और बहुत जल्दी सीख जाने वाले। सो एक्सीलेंट मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, उनका फोकस और मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। पजेस स्ट्रांग रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रीजनिंग जो है उनके स्टेमिना होगा रीजनिंग करने की, और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज़बरदस्त होगी। एग्जिबिट क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी इन आइडियाज, शो अर्ली इंटरेस्ट इन रीडिंग, राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड इन्फ्लुएंस पीयर्स। तो इस तरह के बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, बहुत जल्दी अपने पीयर्स को इन्फ्लुएंस कर देंगे। आस्क प्रोबिंग एंड थॉट प्रोविंग क्वेश्चंस, बहुत तरह तरह के उनके क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे, और इसी तरह के लोग साइंटिस्ट बनते हैं। एक्चुअली जो आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा, उनकी आईक्यू अप्रॉक्सीमेट 160 है, उससे अबव ऐसे उनका था। जिन आइंस्टीन जो फेमस साइंटिस्ट हैं, हैव हाई क्यूरियोसिटी, उनके अंदर हाई क्यूरियोसिटी होगा। मोटिवेशन फॉर लर्निंग, समटाइम्स फेस सोशल इमोशनल इश्यूज लाइक आइसोलेशन, बोर्डम एंड परफेक्शनिज्म। तो समटाइम्स उन बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे, बहुत अबव उनकी आईक्यू है, दिस मीन्स कहीं ना कहीं आइसोलेशन में भी जा सकते हैं, फेसल और इमोशनल इश्यूज भी उनको हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एग्जाम में आता है गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखने के, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह गिफ्टेड चिल्ड्रन पर एक और क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन। अच्छा, मैंने जैसे बताया ये 5 मार्क्स का आया, तो ये दोनों मिला के 15 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से अपना दिमाग रेडी रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2-3 साल के चेक कर रही हूँ कि कई क्वेश्चंस आपस में मिला के पूछे हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये यहाँ पर आइडेंटिफाई है, लेकिन ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एक पार्ट उधर से एक पार्ट इधर से ऐसे करके पूछा गया है। ठीक है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे करेंगे? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इज क्रुशियल फॉर प्लानिंग स्पेशल प्रोग्राम। अगर गिफ्टेड बच्चा है और उसको आप नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ेगा, वो बोर हो जाएगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और वो कहीं ना कहीं अगर आपने उसको फोर्स किया तो वो डिप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह में क्या करना है, उनके आइडेंटिफिकेशन का सबसे पहला तो वही इंटेलिजेंस टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट किए जाते हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स, टीचर ऑब्जर्वेशन, टीचर बिहेवियर और परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है, पेरेंट रिपोर्ट्स, अर्ली साइंस एट होम,
बच्चों पेरेंट्स को भी पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल पे है। पीयर नॉमिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय क्लासमेट एज आउटस्टैंडिंग, बच्चे दोस्त सारे बोलेंगे अरे वो तो आउटस्टैंडिंग है। क्रिएटिविटी टेस्ट होंगे तो फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी एंड डाइवर्स थिंकर होगा। स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में आएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो प्रोजेक्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें बिल्कुल अलग ही उसकी परफॉर्मेंस होगी। कुमुलेटिव स्कूल रिकॉर्ड जो है कंसिस्टेंटली उसका हाई परफॉर्मेंस रहेगा। स्पेशल काउंसलिंग सेशंस टू एनालाइज मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, तो अगर हम अगर काउंसलिंग करते हैं ऐसे बच्चे की तो एनालाइज कर सकते हैं कि उसका मोटिवेशन लेवल, इंटरेस्ट लेवल, एबिलिटी लेवल क्या है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों को जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एजुकेशनल नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, इसलिए ये टॉपिक भी एडेड है। Since gifted children learn faster, they often get bored in normal classroom. They need special education provisions. नंबर एक, enriched curriculum. तो provide advanced and challenging topics. तो ऐसे बच्चों को हमें advanced और challenging topic मीन्स अपनी क्लास से उनको 2 क्लास आगे का पढ़ा दीजिए, डिपेंड ऑन देयर IQ, तो वो बहुत जल्दी समझ लेंगे। Acceleration. Allow promotions to higher class if appropriate. ठीक है, हायर क्लास में उनको फिर प्रमोट कर दिया जाता है। स्पेशल प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इनकरेज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, तो कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट की जैसे मैंने आपको बहुत बताई तो वो कहीं अलग अपनी अलग ही दुनिया में रहेंगे, कुछ अलग ही खोज कर लेंगे। क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपॉर्चुनिटी, आर्ट, लिटरेचर, डिबेट्स, इनोवेशन, इन सब में उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। मेंटरशिप प्रोग्राम्स दे सकते हैं, गाइडेंस फॉर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड हैं उसी के लिए उनको और अच्छे से मेंटर्स प्रोवाइड करिए, गाइडेंस प्रोवाइड करिए, मे बी उसमें वो कुछ अलग ही कर दें। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब वही होता है टीचर शुड मॉडिफाई लेसन टू मैच एबिलिटी लेवल्स। और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस जो सीडीपी में आपका सीटेट में क्वेश्चन आता है वहाँ भी यही है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में जहाँ पर सभी बच्चे टाइप के बच्चे एक जगह पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का हम यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क अगेन प्रोवाइड प्रेजर्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज, ये सारी उन बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेट देम एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, बच्चों को सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए उनके अकॉर्डिंग दे दीजिए जैसा उनको इंटरेस्ट है। काउंसलिंग सपोर्ट टू हैंडल इमोशनल सेंसिटिविटी, स्ट्रेस और सोशल एडजस्टमेंट, तो समटाइम्स ऐसे बच्चे सोसाइटी में या नॉर्म्स के उस पर चलने पर बोर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप उनको सप्रेस करेंगे तो वो इमोशनली फिर उनका इमोशन वो बोर हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो सकते हैं, तो काउंसलिंग सपोर्ट भी नीडेड हो सकती है। एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटी में कॉम्पिटिशन्स, ओलंपियाड, टैलेंट शो, साइंस एग्जीबिशंस में वो पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनकरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 15 मार्क्स में आया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। डिस्क्राइब द कॉज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ये 15 मार्क्स में आया हुआ है, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। चलिए इनको देख लेते हैं। अगेन देखिए अब यहाँ पर जो गिफ्टेड के लिए था वही यहाँ भी सारे टेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट अलग आएगा और यहाँ पर रिजल्ट अलग आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। Mentally retarded children, now called intellectually disabled children, show significantly low intellectual function like IQ level below 70, limitation in adaptive behavior. They are usually identified. अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले वही इंटेलिजेंट टेस्ट करा, IQ टेस्ट जो स्टैनफोर्ड बिनेट होता है हम लोगों ने पढ़ा, IQ इज इक्वल टू क्या था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो ये हम लोगों ने IQ जो टेस्ट जो था वो करेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है डिटेक्ट जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब अगर जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो वहाँ पर बच्चे को एग्जामिन हो सकता है। डेवलपमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, अगर वो चलना, दौड़ना, टॉयलेट ट्रेनिंग ये सब धीरे कर रहा है, मतलब नॉर्मल जो उस एज के बच्चे करते हैं उससे धीमे कर रहा है, दिस मीन्स कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ऑब्जर्वेशन बाय टीचर्स एंड पूरा अटेंशन, पुअर अटेंशन होगी, स्लो लर्निंग होगी, तो वो टीचर और पेरेंट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट में वेरी लो परफॉर्मेंस कंपेयर टू पीयर। एडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स, डिफिकल्टी इन डेली लिविंग एक्टिविटीज़, डेली के काम में भी उनको दिक्कत आ रही है। स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट करा सकता है, जिससे वो हो सकता है देर से बोलना शुरू करें या अनक्लियर बोलें। सोशल स्किल्स चेक, इनएबिलिटी टू एडजस्ट विद पीयर से वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं मे बी। काउंसलिंग इंटरव्यूज़ यहाँ भी ज़रूरी हो जाता है। फैमिली और इन्वायरमेंटल हिस्ट्री चेक करी जाती है और साइकोलॉजिकल असेसमेंट किए जाते हैं, जिसमें उनका मोटिवेशन लेवल, इमोशनल स्टेबिलिटी और लर्निंग पेस देखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग मेंटली रिटार्डेड बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। अगर आता है तो आप वो इस टॉपिक को कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं।
लो इंटेलिजेंस होगा, जो तो हमें पता ही है, अभी हम लोगों ने इतना पढ़ लिया कि ये समझ में आ गया इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में IQ बिलो देन 70। तो दिस मीन्स ऐसे बच्चे डिफिकल्टी इन रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनका डेवलपमेंट भी कभी कभी डिले हो जाता है। वॉकिंग, टॉकिंग, मोटर स्किल्स सब स्लो। पुअर मेमोरी, फॉरगेट थिंग्स ईजिली। लर्निंग डिफिकल्टी, स्ट्रगल विथ रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स, इनसे भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ होती है। लिमिटेड अटेंशन स्पैम, उन ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे उनको, क्योंकि समझ नहीं आ रहा ना, और जहाँ समझ नहीं आएगा तो डिस्ट्रैक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे तुरंत। पुअर सोशल एडजस्टमेंट, सोशली भी वो ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, फ्रेंड बनाने में उनको दिक्कत होगी। आइसोलेटेड, अलग थलग रहेंगे। स्पीच प्रॉब्लम, लिमिटेड वोकेब, तो अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन, लो एकेडमिक अचीवमेंट हो जाएगा, बिलो एवरेज, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डिपेंडेंसी, और यही आइडेंटिफिकेशन है, तो यही मैंने इसे बोला, जब आप नोट करते जाएंगे तो कनेक्ट करके आप अपना माइंड में वो जो है इसको एक बना सकते हैं माइंड मैप, कि आप कैसे लिखेंगे इन सब टॉपिक्स पर। रिलाई ऑन अदर्स ऑन डेली नीड्स एंड डिसीजंस। 10 इमोशनल इमेच्योरिटी, चाइल्डिश बिहेवियर इवन एट हायर एज, तो बड़े होने पर भी वो एक चाइल्डिश बिहेवियर शो करेंगे कभी कभी। डिपेंडेंसी होगी उनके हमेशा अपने डेली नीड्स के काम के लिए, डिसीजंस के लिए भी आप दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। अब एजुकेशन के देख लेते हैं। एजुकेशन फॉर दीज चिल्ड्रन शुड बी स्पेशल, इंडिविजुअलाइज्ड एंड प्रैक्टिकल रादर देन ओनली थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे स्पेशल जो इनकी चिल्ड्रन होगी वो इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब होता है पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना। ठीक है भाई, स्लो लर्नर है तो वो बाकी सारी क्लास के साथ तो मैनेज कर नहीं पाएगा, एडजस्ट हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा समझाना थ्योरेटिकल पार्ट से। साथ में एजुकेशनल प्रोविजंस में स्पेशल स्कूल्स उनको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, ट्रेन टीचर दिए जा सकते हैं। आप जानते होंगे कि बीएड भी स्पेशल एजुकेशन होती है, स्पेशल एजुकेशन से बीएड भी होता है, जो स्पेशल एजुकेटर्स बनते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देके पढ़ाई जा सकती है। माइल्डली रिटार्डेड चिल्ड्रन कैन स्टडी विथ नॉर्मल चिल्ड्रन विथ एक्स्ट्रा सपोर्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट देके नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ भी पढ़ाया जा सकता है। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन मतलब पर्सनलाइज टीचिंग प्लान उनके लिए बनाया जाए, कि उन बच्चों को उसी क्लास में सिंपल क्वेश्चंस दे दिए जाएँ, उनको दूसरे तरह का टेस्ट पेपर दिया जाए। तो ये यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल और रिपीटेट करके बार बार उनको समझाना। स्किल बेस्ड एजुकेशन, उनको बेसिकली फोकस किया जाए ऐसे बच्चों को कि वो अपना डेली रूटीन का काम ही अच्छे से कर पाएँ। तो ये चीज़ें सिखाने में वोकेशनल स्किल्स, सेल्फ हेल्प के लिए ये सारी चीज़ों पर फोकस किया जाए। स्मॉल क्लास साइज मीन्स मोर इंडिविजुअल अटेंशन। ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाया जाए, चार्ट्स के थ्रू, मॉडल के थ्रू, पिक्चर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्मॉल क्लास साइज़ का मतलब था कि छोटे अगर क्लास का साइज़ होगा तो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर टाइम देना या अटेंशन देना ईजी होगा। रेमेडियल टीचिंग्स प्रोवाइड कराए जाएँ, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग विथ रीएनफोर्समेंट, बार बार ये सेम चीज़ को रिपीट करा कर उनको सिखाना। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कारपेंटरी, टेलरिंग, क्राफ्ट, कुकिंग फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, सो दैट फ्यूचर में वो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। और पेरेंटल इन्वायरमेंट, तो ऐसे बच्चों को पेरेंट का इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही घर पर मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ होते हैं, तो पेरेंट्स शुड कंटिन्यू प्रैक्टिस एट होम। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स सिखाएंगे साथ में घर में। कंक्लूजन देख लेते हैं। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फ्रॉम अ डाइवर्स ग्रुप इंक्लूडिंग विद both disabled and gifted learner. While disabled children require remedial and supportive education, gifted children required enrichment and challenges opportunities. ठीक है, identifying and addressing their unique need, ensure inclusive, equitable, quality education as emphasized in the Indian B.Ed syllabus and NEP 2020. समझ में आ गया? तो इस तरीके से NEP 2020 में इसका रोल किया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिसेबिलिटीज़, इस पर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखिए, और आई होप कि आपको पूरा चीज़ें समझ में आ गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।